दोनों में जब तू मैं होने लगी तो कन्या के पास गए और कन्या से जा कर के दोनों ने प्रश्न किया कि बोल तू किससे विवाह करेगी। तब कन्या ने कहा जो दोनों में श्रेष्ठ होगा उससे हम विवाह करेंगे। तब ब्राह्मण के बालक ने कहा श्रेष्ठ तो हम हैं, हर प्रकार से श्रेष्ठ हम हैं। राजा रघु के बालक ने कहा हम श्रेष्ठ हैं, हम युवराज हैं इस राज्य के, हम श्रेष्ठ हैं। तब ब्राह्मण बालक ने कहा तुम्हारे पिता निर्णय करेंगे कि कौन श्रेष्ठ है। चलो राजा रघु के पास गए। जब जिस समय भगवान रामचंद्र राज सिंहासन पे बैठे हैं तो राज सिंहासन पे बैठने के समय संकल्प हुआ है और उसमें फिर गुरुदेव वशिष्ठ ने तुम स्वतंत्र हो स्वतंत्र हो स्वतंत्र हो करके और आसन पे विराजमान कराया है। उसके बाद गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि तुम पूरी तरह से राम स्वतंत्र हो, पर 3 व्यक्ति के अंडर तुम रहोगे, वहाँ तुम परतंत्र रहोगे, बंधे रहोगे। तब भगवान ने पूछा है कि वो 3 कौन होंगे। तो उस समय कहा है कि ब्राह्मण, गुरुदेव और ऋषि के तुम अंडर में रहोगे, यानी तुम परतंत्र रहोगे, उनसे बंधे रहोगे। इसलिए रघु की कथा आती है, रघु की कथा आती है जिनसे रघुवंश चला है। इतने प्रभावशाली राजा हुए हैं राजा रघु की पुराणों में कथा आती है कि राजा रघु का जो पुत्र है और एक ब्राह्मण बालक, दोनों सरयू किनारे क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। तब तक एक लड़की उधर आती है। उस लड़की को देख करके राजा रघु ने के पुत्र ने कहा कि मैं इससे विवाह करूंगा, ये इस राज्य की रानी बनने योग्य है, मैं युवराज हूँ, मैं विवाह करूंगा। ब्राह्मण के पुत्र ने देखा तो ब्राह्मण के पुत्र ने देख करके कहा कि परम सुंदरी है और मैं इससे विवाह करूंगा। अब दोनों में जब तू मैं होने लगी तो कन्या के पास गए और कन्या से जा करके दोनों ने प्रश्न किया कि बोल तू किससे विवाह करेगी। तब कन्या ने कहा जो दोनों में श्रेष्ठ होगा उससे हम विवाह करेंगे। तब ब्राह्मण के बालक ने कहा श्रेष्ठ तो हम हैं, हर प्रकार से श्रेष्ठ हम हैं। राजा रघु के बालक ने कहा हम श्रेष्ठ हैं, हम युवराज हैं इस राज्य के, हम श्रेष्ठ हैं। तब ब्राह्मण बालक ने कहा तुम्हारे पिता निर्णय करेंगे कि कौन श्रेष्ठ है। चलो राजा रघु के पास गए और जा कर के राजा रघु से कहा है कि आप बताओ कि क्या कहा जाए इस विषय पे। तो राजा रघु ने सोचा कि यदि मैं ब्राह्मण को कह दूं कि आप श्रेष्ठ नहीं हो तो फिर रघुकुल में ब्राह्मण जाति के ऊपर प्रश्न उठ जाएगा और ये कहना मेरे लिए एक जिह्वा के लिए कलंक हो जाएगा। और कहीं मैं कह दूं कि पुत्र, युवराज से कह दूं पुत्र तू नहीं श्रेष्ठ है, तो ये आगे चल करके राजा बनने वाला है, तो बड़ी समस्या आ जाएगी। फिर इसके प्रभाव इस राज्य के ऊपर छूट नहीं पाएंगे। गुरुदेव वशिष्ठ बगल में बैठे थे। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा है कि ऐसा है कि अब इसका निर्णय तुम करो। कहा नहीं गुरुदेव, आप कुछ इसमें ज़रूर मेरी सहायता करें। कहे कि मैं कुछ सहायता नहीं कर सकता हूँ, बस इतना सूत्र देता हूँ कि ब्राह्मण सदा श्रेष्ठ थे, हैं और रहेंगे। भले वो ब्राह्मण धर्म का पालन करे या न करे, पर वो अग्नि है और अग्नि का स्वभाव होता है कि वह जलाता ही जलाता है। एक शुद्ध अग्नि होती है, एक अशुद्ध अग्नि होती है। शुद्ध अग्नि में स्वाहा हवन होता है और जो जिसमें दाह संस्कार होता है वो अशुद्ध अग्नि होती है। पर यदि सावधानी से हवन भी न किया जाए तो भी हाथ जल जाता है और दाह संस्कार भी सावधानी से न किया जाए तो भी हाथ जल जाता है। तो राजन निर्णय आपका। तो राजन ने कहा ऐसा है, राजा रघु ने कहा कि मैं कल निर्णय सुनाऊंगा, मैं कल इसके विषय में आपसे संवाद करूंगा। ब्राह्मण चले गए। ब्राह्मण का जो पुत्र था और युवराज भी रात भर चिंतन किया। और जो कन्या थी उसको भी लगा कि कौन श्रेष्ठ है, इस पे कल निर्णय आएगा। अगला दिन वहाँ सभा बैठी थी। ब्राह्मण का पुत्र, युवराज और वह कन्या तीनों सभागृह में पहुँचे। उस समय राजा रघु खड़े होते हैं और निर्णय सुनाते हैं कि ब्राह्मण आप तो हमसे भी श्रेष्ठ हो। मेरे पुत्र के विषय में मैं क्या कहूँ, आप तो हमसे भी श्रेष्ठ हो। आप आओ और इस सिंहासन पे विराजमान हो जाओ, आप तो हमसे भी श्रेष्ठ हो।
जिस समय सुना है ब्राह्मण के पुत्र ने कहा, राजन तुम्हारे निर्णय से हम इतने प्रसन्न हुए, युवराज को मैं अपना दास मानता हूँ, इसको और इस कन्या को दासी मान करके दोनों तुमको नजराने में देता हूँ। तो निर्णय जो व्यक्ति कुशासन पे बैठ सकता है वही कर सकता है। तो भगवान वरासन पे बैठ रहे हैं, कुशासन पे बैठ रहे हैं, और इस लीला में जहाँ की लीला का हम वर्णन कर रहे हैं वहाँ हमारे भगवान मृगछाला पे बैठ रहे हैं, मृग आसन पे बैठ रहे हैं। मृगासन पे गृहस्थ, साधु, गुरुजन बैठ सकते हैं, बागंबर पे केवल परमहंस बैठ सकते हैं, सबके बस की बात नहीं है। तो भगवान जब मृगछाला पे बैठ रहे हैं, तीसरा मृगछाला है, और जब मृगछाला पे बैठ गए तो उस समय हमारे भगवान को लगा कि अब हम योग्य हुए कि अब हम सिंहासन पे बैठें, अयोध्या के सिंहासन पे जा कर के बैठें। और जिस समय हमारे भगवान रामचंद्र का राज्याभिषेक हुआ है, गुरुदेव वशिष्ठ ने हाथ में जल दिया है, जल के साथ अक्षत दिया है, और उसके बाद संकल्प कराया है, और उस संकल्प में भगवान रामचंद्र से कहा कि संकल्प लो, संकल्प लो। तो भगवान रामचंद्र ने राजा रघु का जो लिया हुआ संकल्प है, जो परंपरा से संकल्प है, उस संकल्प को लिया है। उस समय भगवान ने कहा है कि राज को, कुल को, संपत्ति को, सिंहासन को और जानकी को यदि परित्याग करना होगा तो हम परित्याग कर देंगे, पर निर्णय सत्य का ही लेंगे। लोग राम राज्य की स्थापना करने के लिए, राजनेता तो बहुत, हमारे गांधी जी यही सोचते सोचते परलोक सिधार गए कि राम राज्य की स्थापना करेंगे। राम राज्य की स्थापना करना बहुत कठिन है महाराज, परिकल्पना करना ही बहुत कठिन है। एक राजा जो कि संपत्ति छोड़ने को तैयार है, अपने कुल को छोड़ने को तैयार है, अपने सिंहासन को छोड़ने को तैयार है, जानकी जी तक को छोड़ने को तैयार है कि जो धर्म के ऊपर बात आएगी तो मैं धर्म का ही साथ दूंगा, मैं सबका परित्याग कर दूंगा। और आज के परिवेश में लोग राम राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं, पर सचमुच पूछा जाए तो क्या राम राज्य की तरफ हमारी तनिक भी गति है क्या? हाँ, हम रावण राज्य की तरफ बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। जो रावण के समय होता था वो सब हो रहा है। हवन इत्यादि पूजन हो तो उसको खंडित करा दिया जाता था, जहाँ कथा होती थी उसको बंद करा दिया जाता था, गौ हत्याएं होती थी। हमारे धर्म सम्राट प्रातस्मरणीय पूज्यपाद करपात्री जी महाराज कहा करते थे कि प्रत्येक दिन में 40,000 गाय भारतवर्ष में काटी जाती है। आज के समय में क्या इस समय इस भारत में एक भी बिटिया सुरक्षित है? अभी यहीं पे इसी शहर में एक लीला चल रही है, लोग मोमबत्ती लेकर के घूम रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। मोमबत्ती, वह भारत जहाँ पे कन्या के ऊपर, स्त्री के ऊपर किसी ने भी नेत्र उठा करके देख लिया या उसका अपहरण कर दिया गया तो उस राज्य को, उस स्थान को जला दिया जाता था महाराज। यदि ऐसा पूर्व में हुआ होता तो रामायण और महाभारत हो गई होती महाराज। श्री हनुमान जी महाराज जाते हैं, लंका को तहस नहस कर दिया है। श्री कृष्ण ने क्या क्या लीला नहीं की, केवल एक द्रौपदी का चीरहरण ही तो हुआ है। साड़ी में की नारी है कि नारी में की साड़ी है, कि साड़ी में की नारी है कि नारी में की साड़ी है। भगवान कृष्ण ने जो लीला रची केवल एक स्त्री के ऊपर हस्तक्षेप। और आज तो प्रोटेस्ट हो रहा है तो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। यार ये भारत नहीं था, ऐसा पूर्व में होता था तो रामायण और महाभारत हो जाती थी। तो हम किस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं? हम सचमुच राम राज्य की खाली बात करते हैं कि हम किस राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं?